जय हिंद दोस्तों। आप सबका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों हमने केमिस्ट्री की बात तो बहुत किया, केमिस्ट्री भी मैं आपको पढ़ाया। आज कुछ केमिस्ट्री से हट कर बात करते हैं दोस्तों। ये जो सिद्धांत है दोस्तों, अब्राहम मेस्लो के द्वारा दिया गया ये सिद्धांत है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कोने में हो, वो किसी भी देश में रहता हो, पाकिस्तान में रहता हो, साउथ अफ्रीका में रहता हो, नॉर्वे में रहता हो, कनाडा में रहता हो, कोलंबो में रहता हो, इस रूल को फॉलो किए बिना इस धरती पर रह ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये जो नियम है ये सबके लिए है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो ये दोस्तों इसके बारे में जानते, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें दोस्तों 5 स्टेज आता है, ठीक है। अब्राहम मेस्लो ने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, 5 स्टेज दिया कि जिंदगी जीने के लिए ये मस्ट है। 3 तो जो हम 3 पढ़ेंगे वो तो इम्पोर्टेंट है, उसके आगे भी है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब्राहम मेस्लो, ठीक है दोस्तों। अब्राहम मेस्लो ने हमें 5 स्टेज दिया, ठीक है। सबसे पहले हम स्टेज बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या इसमें होता है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों हमारा 5 स्टेज है, ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्तों, 5 स्टेज है। 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। अब दुनिया में कोई भी इंसान है, सबसे पहला स्टेज को वो फॉलो करता है, इसके बिना वो सेकेंड स्टेज पर जा ही नहीं सकता। तो जो सबसे पहला स्टेज है दैट इज फर्स्ट स्टेज, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या आता है, भूख आता है, भूख, प्यास और नींद आता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, नींद आता है। अब बात करेंगे दोस्तों सांस क्यों नहीं आता। दोस्तों हम ब्रेथिंग ले रहे हैं, ठीक है, सांस ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर तो मुर्दे की बात तो कर नहीं रहे हैं। जो आदमी जीवित है, जिंदा है, उसी का बात करेंगे। तो यहाँ पर सांस लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया। तो दुनिया में कोई भी इंसान हो दोस्तों, इसके बिना वो जी ही नहीं सकता। वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी टापू पर रहता हो, या फिर कोई भी देश हो, या नीदरलैंड हो, या फिर हमारा स्विट्जरलैंड हो, कोई भी देश हो दोस्तों, वहां पर इसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है दोस्तों, उसे भूख लगता ही लगता है, उसको खाना की आवश्यकता पड़ेगी। प्यास है, अगर दोस्तों किसी को प्यासे को पानी चाहिए ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा क्या है दोस्तों, वो बिना सोया रह ही नहीं सकता, वो किसी भी देश में हो उसे भूख लगेगा ही लगेगा। ये हमारा दोस्तों अब्राहम मेस्लो का पहला स्टेज है, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति हो, उसे भूख लगता ही लगता है और उसे खाना चाहिए चाहिए, इसके बिना वो दुनिया के किसी कोने में जीवित रह ही नहीं सकता। बात क्लियर है। सेकेंड हमारा प्यास है, पानी के बिना दुनिया में कोई नहीं रह सकता, ठीक है। तीसरा हमारा नींद है दोस्तों, वो कहीं भी रहता हो, ठीक है दोस्तों, उसे नींद आएगा ही आएगा, उसकी नींद के बिना वो जीवित रह ही नहीं सकता। तो ये हमारा पहला स्टेज था, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकेंड स्टेज का। जब ये स्टेज हमारा पूरा हो जाता है तो हमारा सेकेंड स्टेज जो आता है, क्या आता है दोस्तों, सेफ्टी आता है, सुरक्षा आता है, सिक्योरिटी आता है, ठीक है। तो हम सेकेंड स्टेज में बात करेंगे दोस्तों सुरक्षा का। किसका बात करेंगे, सुरक्षा, ठीक है दोस्तों, सेफ्टी। क्लियर। दुनिया में कोई भी इंसान हो दोस्तों, कोई भी इंसान हो या फिर जानवर हो, उसे वो अपना सेफ्टी जरूर करता है या नहीं करता है। जैसे कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है, घर चाहिए, नहीं तो हमें सेफ्टी ही नहीं मिलेगा। बारिश होगा तो फिर कहाँ जाएंगे, नहीं रह सकते। तो हमें क्या होता है दोस्तों, वो कोई भी हो, गरीब से गरीब भी बंदा, वो अपने, अगर वो टीना का ही घर है लेकिन वो अपने लिए सेफ्टी के लिए उसके अंदर रहेगा, ठीक है दोस्तों, वो अपना सेफ्टी करता है। या फिर वो महल में रहे या फिर वो झोपड़ी में रहे, वो अपना सेफ्टी स्वयं करता है। तो हम सेकेंड स्टेज हमारा क्या है दोस्तों, सुरक्षा, सेफ्टी है। अगर हम बात करें दोस्तों तो कुत्ता भी अपना सेफ्टी करता है। तो हम तो इंसान में आते हैं, जो अनजान, जो मतलब कि जिसे बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन व्यक्ति, मतलब बुद्धिहीन जानवर, वो भी क्या करता है दोस्तों, अपना सेफ्टी करता है।
करता है या नहीं करता है? करता है। तो हम तो इंसान है, तो हम अपना सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो हम सेकेंड स्टेज पर क्या करते हैं दोस्तों, अपना सुरक्षा रखने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। हमारी सबसे पहली नीड क्या थी? भूख था, प्यास था और नींद था। दूसरा स्टेज हमें क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, सेफ्टी चाहिए। ठीक है, इसे हर व्यक्ति, जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें, पक्षी है, पक्षी को भी क्या चाहिए? आपकी अपनी सेफ्टी चाहिए। तो वो क्या करता है? घोंसला बनाता है, रहने के लिए घोंसला बनाता है। ठीक है दोस्तों, कुत्ता है, कुत्ता भी अपना घर बनाता है। ठीक है दोस्तों, वो अपना इंतजाम करता है। तो हम तो इंसान है, तो हमें क्या चाहिए दोस्तों? घर चाहिए सुरक्षित रहने के लिए। ठीक है, कोई भी छत हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम महल में ही रहे तो हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसको जैसा होता है वो वहां पर सरवाइव करता है। तो सेकेंड स्टेज हमारा क्या है दोस्तों? सुरक्षा है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है दोस्तों? थर्ड स्टेज जो हमारा लव एंड बिलोंगिंग्स है। ठीक है, लव एंड बिलोंगिंग। क्लियर है दोस्तों? लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग कहने का मतलब ये दोस्तों कि जब हम इस स्टेज से ऊपर चले जाते हैं, जब हमारा भूख, प्यास और नींद, ये सारी चीज की नीड पूरी हो जाती है, जब हमारी सुरक्षा भी पूरा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों? थर्ड स्टेज की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज आता है दोस्तों कि हम ये दोनों स्टेज में क्या होता है दोस्तों, ये हमारे पास पहले से होता है या नहीं होता है? अब जब जन्म लेते हैं तो आपको घर पहले से मिल जाता है। आपके जो माता पिता है वो पहले से आपके लिए क्या करते हैं दोस्तों? तैयार रखते हैं। आपकी जो भूख है खाने के लिए होता है, प्यास के लिए पानी होता है और नींद होता है। तो अगर दुनिया में क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्या आता है? ये आता है। लेकिन अगर आपसे दुनिया ये पूछे कि आपसे सबसे पहले आपकी जिंदगी में कौन आता है, तो आप कहेंगे हमारा परिवार आता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सबसे पहले परिवार नहीं आता। आप कहने को कह देते कि हम सबसे पहले आपको क्या चाहिए, तो कहते सबसे प्यारा हमारा परिवार होता है, लेकिन जो कि गलत है। सबसे पहले हमें, आप दोस्तों आपको खाने के लिए नहीं मिले, अगर आपको पानी नहीं मिले, ठीक है, रहने के लिए अगर घर नहीं मिले, तो क्या आप परिवार के पास जाओगे? नहीं जाओगे। तो सबसे पहले स्टेज में हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारी आवश्यकता यहाँ पर 2 स्टेज तक पूरा हो जाता है, क्योंकि घर हमें पहले से मिल चुका है, तो हम परिवार की ओर जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति से जाकर पूछिए जिसको ना भी घर मिला हो, ना उसे खाने के लिए कुछ हो, तो वो सबसे पहले क्या करता है दोस्तों? वो ये दोनों आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ भी करता है, कुछ भी करता है। तो ये कहने की बात कि हमारा सबसे पहले हमारा सब चीज़ परिवार है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। सबसे पहले हमारा परिवार नहीं आता, सबसे पहले हमारा भूख आता है, प्यास आता है, नींद आता है, सुरक्षा आता है, उसके बाद हमारा फैमिली आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेप में हमारा क्या हुआ दोस्तों? लव एंड बिलोंगिंग हो गया। ठीक है, अब जैसे दोस्तों हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए, अगर आपको लव एंड बिलोंगिंग सही मिले, आपके कोई संबंधी आपको आपका प्यार ना मिले, मतलब बात समझ रहे हैं? अगर आपको टापू पर जाकर छोड़ दिया जाए, दुनिया की हर सुविधा आपको दे दिया जाए, ठीक है, वहां दुनिया की हर सुविधा हो, आपको टापू पर जाकर छोड़ दिया जाए, तो क्या आप रह लोगे? नहीं रह पाओगे। क्योंकि अगर आपके पास छोटा सा घर ही है, ठीक है, मान लिया झोपड़पट्टी है, लेकिन उसके अंदर आपके बिलोंगिंग से आपके परिवार है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसका मतलब ये थोड़ी है कि 4 दीवारी के अंदर सिर्फ 4 दीवारी होगा, उसके अंदर परिवार रहते हैं, लोग रहते हैं, उससे आप जुड़ेंगे। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों? अपना परिवार चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों? फैमिली बनाते हैं। बात समझ में आ रहा? तो हम यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों? फैमिली के लिए जाते हैं। ठीक है, परिवार, हमें अपना परिवार चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या करते हैं दोस्तों? थर्ड स्टेज में हमारा परिवार आता है, हमारा सगा संबंधी आता है। बात समझ में आ रहा? तो ये हमारा हो गया दोस्तों फैमिली। अब दोस्तों अगर हम फोर्थ स्टेप में जाएं, तो फोर्थ स्टेप में हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट आता है। क्या आता है दोस्तों? सेल्फ रिस्पेक्ट। क्लियर है दोस्तों? अब सेल्फ रिस्पेक्ट कहने का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे कि दोस्तों मान लिया जाए, अगर आपका फैमिली है, आपके माता पिता हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों? वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाते हैं, करते या नहीं करते? तो आपके माता पिता को भी क्या चाहिए? आपके बच्चे से, अपने फैमिली से उसे प्यार चाहिए, चाहिए कि नहीं? कि हाँ, जो अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर आप
ये दुनिया है कि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको कोई पूछने वाला नहीं आएगा, ये बात है। लेकिन एक बात और है दोस्तों कि हमें क्या चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। तो हम सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए क्या करते हैं दोस्तों, समाज में हमें क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। ठीक है, लोगों से हमें रिस्पेक्ट चाहिए। तो समाज से तो रिस्पेक्ट हमें कहाँ से मिलता है दोस्तों, यहाँ से मिलता है। ठीक है, हम फैमिली के लिए काम करते हैं, जो भी जितना भी संघर्ष करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो हम खुद के लिए करते हैं। लेकिन जब हमारी एक एज आ जाती है 30, 35, 40 आ जाता है, तो हम उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, सारा भी जो भी पैसा कमाते हैं वो किसके लिए कमाते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटियों के लिए कमाते हैं। कि जो भी हो, हमने जो सुख नहीं पाया वो मेरा सारा सुख क्या हो दोस्तों, हमारा बच्चा सुख पाए। तो उसके लिए हमने क्या किया दोस्तों, हमें फैमिली की जरूरत पड़ता है, क्योंकि सारा चीज़ ही हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। अगर हमारे माता पिता भी हैं, वो भी कुछ कर रहे हैं तो हमारे लिए कर रहे हैं, बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या, और फिर वो बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों, कि वो हमारा रिस्पेक्ट करे, ये समाज हमारा रिस्पेक्ट करे। अब क्या है दोस्तों, जब लोग इससे आगे बढ़ जाते हैं, जब उसके पास भूख प्यास और नींद का पूरा हो जाए, सुरक्षा का पूरा हो जाए, उसके बाद क्या देते हैं दोस्तों, लव एंड बिलोंगिंग, ठीक है, फैमिली। तो फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, अगले स्टेज में हम क्या करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, हमें अपने आप में आत्मसम्मान चाहिए। अब जैसे कि दोस्तों मान लिया जाए कि कोई चोर है, किसी का कोई चोरी कर रहा है या फिर कोई गलत काम में लिप्त है, उसको अपने आप में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, इसलिए वो काम को कर रहा है। लेकिन जिस बंदे के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपना आत्मसम्मान चाहता है, वो कभी क्या करता है दोस्तों, गलत काम कर ही नहीं सकता। लेकिन जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल दें दोस्तों, जैसे कि आज के समय में आप देखते होंगे कि अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या किसी भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी, तो वहाँ पर क्या है दोस्तों, आज के समय में जो लड़कियां हैं वो अपने आत्मसम्मान के लिए क्या करता है दोस्तों, काम कर रही है, पढ़ाई कर रही है। अब जिस जगह पर आपको देखते हुए कि 50-50% आ गया, क्यों, क्योंकि अब फैमिली को पता चल गया कि अगर बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, मतलब कि हम अपने बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे, तो उसे आत्मसम्मान कैसे मिलेगा। तो इसके लिए उसने क्या किया दोस्तों, बेटियों को भी, जितना आप बेटे पर ध्यान देते थे उतना बेटियों पर ध्यान देना स्टार्ट किए। तो वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि जो हमारी आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो जागृत होना स्टार्ट हुआ। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, लोग 4th स्टेज में क्या करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की कामना करते हैं। ठीक है, अपने आप में क्या होना चाहिए दोस्तों, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए किसी के प्रति, अपने आप के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। बात समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा लास्ट स्टेप है वो क्या होता है, सेल्फ एक्चुअल। ठीक है दोस्तों, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्लियर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। हमारा लास्ट स्टेज क्या है दोस्तों, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, बात क्लियर है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आत्मबोध। हिंदी अगर आत्मबोध। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, जब ये 4th स्टेज से अगर बाहर निकल जाए व्यक्ति, जब इसे सांसारिक सुख से कोई मतलब ना हो, तो ये सबसे लास्ट में जाता है, जिसको आत्मबोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि अब उसको संसार से कोई मतलब नहीं है, उसको दुनिया का हर सुख मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उसका लास्ट स्टेज है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज हमारा क्या था दोस्तों, भूख प्यास और नींद। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्या करता है दोस्तों, शारीरिक सुख के लिए। ठीक है दोस्तों, हमें भूख लगती है, प्यास लगता है, नींद लगता है। ठीक है, सुरक्षा के लिए, फिर फ्री के लिए, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट अपना होना चाहिए अपने आप में, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध। बात समझ में आ गया दोस्तों। तो ये हमारा 5 स्टेज था अब्राहम मैस्लो का। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बार एक क्वेश्चन आया कि एक महिला ने अपने बच्चे को रोटी के लिए बेच दिया, तो इस अब्राहम मैस्लो के किस नियम में आता है, किस स्टेज में आता है। तो दोस्तों, एक महिला ने किसके लिए, एक महिला ने उस रोटी के लिए उस बच्चे को बेच दिया,
तो मतलब उसको भूख लगी थी इसीलिए तो बेचा। तो इसका मतलब अब्राहम के क्या है दोस्तों, फर्स्ट स्टेज में वो व्यक्ति आ रहा है, ठीक है। भूख के लिए वो अपने बच्ची को बेच दी। मतलब यहाँ आप समझ रहे हैं, यहाँ फैमिली से भी नीचे क्या है दोस्तों, हमारा भूख है, प्यास है और नींद है। बात समझ में आ रहा? मतलब ये है दोस्तों कि फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज से पहले थर्ड स्टेज में जा ही नहीं सकते। लोग कहता है कि हमारा सब चीज़ मेरा परिवार है, लेकिन उसके नीचे भी हमारा भूख है, प्यास है, नींद है। भूख अगर लग जाए आपको तो आप कुछ भी कर सकते हैं, प्यास लग जाए तो आप कुछ भी कर देंगे। तो दोस्तों कहने के लिए ठीक है कि हमारा हर चीज़ परिवार होता है, ठीक है, लेकिन उसके नीचे भी यह स्टेज है। तो ये अब्राहम मेस्लो का क्या है दोस्तों, ये 5 स्टेज है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। अगर इसको फॉलो नहीं किया जाए तो हो ही नहीं सकता। हम डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड स्टेप छोड़े हम थर्ड पर जा ही नहीं सकते, फोर्थ पर जा ही नहीं सकते, फिफ्थ पर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है दोस्तों, आत्मबोध है, इसमें जो है दुनिया की जो है 1% व्यक्ति आता है। यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। कुछ ही लोग हैं जो इस धरती पर यहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। वो दुनिया के सारे सुख को पा लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ये 4th स्टेज को पार करके 5th स्टेज में जाते हैं, ठीक है, जिसको आत्मबोध हो गया। मतलब दुनिया के सांसारिक सुख को छोड़कर वो समाज की सेवा करने लगे, अपने गुरुजन का सेवा करने लग गए, किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है दोस्तों, वो सेवक बन जाए। कितना होता है दोस्तों कि हम भगवान के भक्ति करने लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, 5 स्टेज था अब्राहम मेस्लो का, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।